देखो प्यारे बच्चों, ये हम पार्ट 4 कर रहे हैं परसेंटेज का। ये छोटा सा सवाल है, पिछले कॉन्सेप्ट से ही है। ए बी से 30% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। छोटा सा सवाल है, कल अगर आपने देखा है तो इसको तो आप सेकंड में उड़ा रहे हैं। 30% मतलब 3/10। तो ये कह रहा है बी से, तो नीचे वाली क्या हो गई भाई? बी से। मैंने बताया है कि जिससे भी बोले वह नीचे वाला होता है। तो बी से कितना कम है? 30%, यानी कि 3 कम है। तो फिर ए कितना है भाई? 7 है। इसका मतलब अगर हम देखें तो बी ए से कितना अधिक है, जरा देखना, जरा बी ए से कितना अधिक है भाई? बी तो 10 है ना। हाँ। ए 7 है, 3 अधिक है। बी 3 अधिक है किससे? ए से, यानी कि बटे में ए लेना है और मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 300 बटे कितना आ जाएगा? 7%। भाग करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और यहाँ पे 6/7, 42 सही 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। हाँ। देखो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सवाल है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए भैया। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अभी आपको यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये भी और ये भी अनुत्तीर्ण हुए और दोनों 22% मिला के दोनों में ये भी अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण का दे रखा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा का पूरा अगर आप पास के लिए लगा रहे हैं तो ये पास वाले ही निकलेंगे। अगर आप फेल वाले लगा रहे हैं तो फेल के लिए फॉर्मूला काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपको पास में यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है लेकिन यहाँ पे दोनों इतने में यहाँ पे अनुत्तीर्ण दे रखा है, फेल दे रखा है, तो पास वाले फेल वाले मिक्स नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये सब, ये इसका मतलब है ए और बी दोनों में फेल हुए, इसका मतलब है केवल ए में फेल हुए, इसका मतलब है केवल बी में फेल हुए, इसका मतलब है ए और बी दोनों में फेल या दोनों में फेल हुए। यहाँ पे देखिए ए या बी में फेल हुए, यूनियन का मतलब होता है या। इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी है वह या तो ए में यानी कि हिंदी में और या तो अंग्रेजी में। हिंदी के लिए आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? हिंदी। और अंग्रेजी के लिए क्या लगा लेंगे? इंग्लिश। तो हिंदी के लिए और बी इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए और ये इंग्लिश के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, हमें दोनों में 22% विद्यार्थी यानी कि ए और बी में दोनों में, तो ए और बी का मतलब हो गया ये 22% वैल्यू हो गई। इंग्लिश में कितने परसेंट है भाई? अंग्रेजी में 47% है और यहाँ पे हिंदी में कितने परसेंट है भाई? 36% फेल हुए। और यहाँ पे ये आ जाएगा, या तो वह बंदा हिंदी में फेल हुआ है और या वह इंग्लिश में फेल हुआ। यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 और इसको जोड़ दे 22 हटाने का, 7 6 13 4 3 7 और 1 8 माइनस 22, यानी घटा के आपका आ जाएगा 83 में से 22 घटाएंगे तो 61%। यानी कि 61% बच्चे ऐसे हैं या तो वह हिंदी में फेल हुए और या तो वो है अंग्रेजी में फेल हुए। सिंपल एकदम। अब क्या बोल रहा है? यानी कि ये 61% कुल मिला के फेल हो गए हैं, चाहे वो हिंदी में है और चाहे वो इंग्लिश में है, दोनों का मिला के। तो ये पूछ रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले। तो जब टोटल फेल 61% हो गए तो फिर पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? पास या इसको उत्तीर्ण बोल देते हैं 100 माइनस 61 विद्यार्थियों की प्रतिशतता। ये आ जाएगा, टोटल तो 100% थे, उसमें से 61% या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में फेल हो गए, तो बचे कितने भाई हमारे पास में? 39%। कितने? 39% बच्चे ऐसे हैं जो पास है। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा सा सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अगर देखो इसको मैं पढ़ता हूं, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये पास हुए भाई। यदि दोनों में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए
यानी कि अकेले अंग्रेजी में 80% पास हुए और अकेले गणित में 85% पास हुए और दोनों में मिला के 75% पास हुए। यानी कि 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास है। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए तो भाई देखिए यहाँ पे हमें पहले पास से ही पास का परसेंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर फेल का निकाल के और हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जरा देखें ए यूनियन बी वाला बताइए कितना निकलेगा 80 प्लस 85 माइनस का 75, यानी कि ये बन गया तुम्हारा कितना परसेंट 90%। अच्छा 90% तो हो गए भाई उत्तीर्ण वाला। ये जो हमने फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करी है ये पास वाली रखी है ना, तो फिर अब जब ये पास वाली संख्या निकली 90% इसका मान निकला तो फिर अनुत्तीर्ण वाले कितने बचे 10। अनुत्तीर्ण हो गए भाई 100% में से 90% घटा दिया कितने परसेंट बच्चे 10। फेल हो गए 10% और ये 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये अनुत्तीर्ण की बच्चों की संख्या दे रखी है 40, यानी 10% बराबर 40। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100%, तो इसमें कितने का 10% का 40 मान तो 100% का कितना हो जाएगा 400, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हो गए। क्लियर है, छोटा सा सवाल एकदम काटो कर दिया। देखो प्यारे बच्चों, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तो वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि जो हमारा पासिंग मार्क्स था जितने पे पास हो रहे थे बच्चे को कितने कम मिले भाई 6 कम मिले। किस स्थिति में मिले जब वह 29% मार्क्स पाता है। ठीक है, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कोई दूसरा विद्यार्थी है और उसने 43% नंबर प्राप्त करे लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए जो कम से कम पास अंक चाहिए थे, पासिंग मार्क्स जो चाहिए थे उससे उसे कितने फालतू मिले 8 फालतू मिले भाई साहब। और ये कब फालतू मिले जब उसने 43% नंबर सिक्योर किया। यहाँ पे स्कोर देखिए 43% और 29% है, यहाँ पे कितने का परसेंट का डिफरेंस है 14% का, और इधर कितने का है ये 8 पासिंग मार्क्स से ऊपर और ये 6 पासिंग मार्क्स से नीचे। ठीक है, यानी कि टोटल अगर अंतर करोगे 8 और -6 में कितना बैठेगा 8 माइनस 6 तो बैठेगा आपका 14 का। ठीक है, ये माइनस में 6 है और ये प्लस में 8 है। इस नंबर से देखिए ये प्लस में ऊपर की तरफ और ये नीचे, तो अगर देखोगे अंतर तो कितना बैठेगा 8 से 14, यानी कि जो 14% की जो वैल्यू है इधर अगर परसेंटेज में अंतर देखें तो 14 का और इधर नंबरों में अंतर देखें तो 14 का, यानी कि 14% 14 तो 1% बराबर कितना 1, तो 100% बराबर कितना 100, यानी कि जो परीक्षा का कुल प्राप्त अंक था वो कितना था, कुल पूर्णांक था वो कितना था 100, यानी कि कुल अंकों की संख्या परीक्षा में कितनी थी 100, यानी पेपर कितने नंबर का था 100 का, जिसमें से बच्चा 29% लेता है तो 6 नंबर से फेल हो जाता है, और जिसमें से अगर 43% ले लेता है तो वह 8 नंबर फालतू ले लेता है पासिंग मार्क्स से। न्यूनतम जो परीक्षा में पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे कितना अधिक ले लेता है वो 8 नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि परीक्षा कितने अंक की थी 100 अंक की थी। देखो प्यारे बच्चों, पिंटू परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि भाई 40% लाने पर भी उसके नंबर कितने कम रह गए 20 कम रह गए। और यहाँ पे बोलता भारत उसी परीक्षा में 35% लाया और 35 अंक से फेल हो गया, यानी 35% लाया तो कितने नंबर से फेल हो गया 35 से ही फेल हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर 40% नंबर लाता है तो वह कितने से फेल हो जाता है 20 से फेल हो गया भाई, और अगर 35% लाता है तो कितने से फेल हो गया भाई 35 से फेल हो गया। फेल का मतलब मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे अगर देखें तो अंतर कितने परसेंट का है 5, और यहाँ पे दोनों ही फेल वाले यानी दोनों ही माइनस वाले, इन दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आएगा 15 आएगा। देखो 20 में से माइनस के में से माइनस का 35 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी कि 5% इक्वल टू 15,
तो 1% इक्वल टू 3, तो फिर 100% इक्वल टू 300, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 300 नंबर का था। नंबरों से संबंधित जो हमने सवाल करवाए बिल्कुल ऐसे ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं आना, ऐसे नंबर आ सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास में 75 रुपए बच जाते हैं, 75 रुपए अभी भी बच जाते हैं, शेष कितना बचा? 75 रुपया। जरा बताइए भाई, मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 100% है, तो 100% में से कितना कितना घट गया? 45 घट गया, 15 घट गया, 20 घट गया, ये सब खर्चे तो थे उसके। बचा कितना? 45 15 60 होता है, 60 20 80 होता है भाई, बचा उसके पास में 20% बचा शेष। और ये 20% रुपए किसके बराबर है? 75 के बराबर है। 20% 75, तो फिर 100% कितना आ जाएगा? 75 गुणा 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 रुपए वो कमाता है। चलो प्यारे बच्चों, ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वहां पे तो सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, फिर 50% हिस्सा यातायात पर, फिर 50% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, भोजन पर 40 के बाद में वो 50 खर्च नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? भोजन पर 40% हिस्सा खर्च करने के बाद में वो जो बचा है उसका 50% हिस्सा यातायात पर कर रहा है। अब जो बचा है यातायात पर करने के बाद भी जो बचा है उसके 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब कपड़ों पर खर्च करने के बाद में जो बचेगा वह उसके पास में शेष बचेगा। यदि वह इतना खर्च करने के बाद भी प्रति माह 2520 रुपए बचाता है, अभी भी उसकी बचत कितनी है? 2520 रुपए, तो उसकी मासिक आय बताइए। मासिक आय बताइए। ये पूरा खेल जो हो रहा है 1 महीने की बात कर रहा है और वह भी मासिक आय के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? जब भी ऐसा है शेष का बोले, क्या बोले? शेष का। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है? 100 बटे 100 माइनस 40 हिस्सा। ऐसे करेंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे आप? 100 बटे 100 माइनस 40, फिर 100 बटे 100 माइनस कितना शेष का कर दिया? 50, फिर 100 बटे 100 माइनस, अब फिर शेष का कितना? 30% खर्च कर दिया, और फिर भी उसके पास में कितना बच गया? 2520 रुपए। तो इस तरह से आपकी क्या मिलेगी भाई? मासिक आय मिल जाएगी। यानी कि अगर हम सवाल को ऐसे समझे कि वह A% भोजन पर, फिर शेष का B% यातायात पर, और फिर शेष का C% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह X रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय बताओ। तो इसको A B C मानो और प्रति माह बचत को X मानो, तो फिर इसको सूत्र के रूप में भी याद कर सकते हो। 100 बटे 100 माइनस A, 100 बटे 100 माइनस B और 100 बटे 100 माइनस C, और गुणा में वो जो हमारी बचत थी वो, ये आपकी क्या आ जाएगी? ये मासिक आय आ जाएगी। या तो फॉर्मूले के रूप में देख लीजिए और आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं ऐसे कि अगर ऐसा सवाल है शेष वाला, तो आप क्या करेंगे? 100 के बटे में करके उसको घटाएंगे परसेंटेज को। यहां से आपका जो आएगा ये 100 बटे आएगा 60, कितना है? 100 बटे 60 आया। यहां से आएगा 100 बटे 50 और यहां से आएगा 100 बटे 70। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा भाई? 2520। यहाँ पे देखिए 1 2 2 जीरो कट गई इसकी, यहाँ पे 1 जीरो इसकी कट गई, यानी कि यहाँ पे 12,000 100 गुणा 100 गुणा 252 बटे 6 गुणा 5 गुणा 7। देखिए ये आपका 7 6 42 42 सत्ते 42, या ऐसे काट दीजिए आप इसको। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और यहाँ से देखिए 7 6 42। मिस्टेक कहाँ हुआ? यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 7 नहीं है, क्या है? 5 है। तो फिर से देखिए 7 से 42 बार कटा, 5 पे 100 काट दो, और फिर 7 से ये 42 6 बार कटा, और देखिए यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे 5, 5 से 20 बार कटा, और 20 सिक्का 120 होता है, और 100 से गुणा करेंगे तो 120 में 12,000 रुपए आ जाएगा। यानी वो महीने में 12,000 रुपए कमाता है, और उसके बाद में वो इस तरह से 2520 रुपए बचा भी लेता है। यहाँ पे देखो माना मासिक आय कितनी है?
x है, ये दूसरे तरीके से देखते हैं। तो x का 40% हिस्सा खर्च कर दिया, कितना बचा भाई? 60। जब 40% खर्च कर दिया कितना बचा? 60। अब ये जो बचा है इसका 50% और कर दिया, कितना बचा भाई? 50 ही बचा। अब ये जो बचा है इसका 30% और कर दिया भाई, कितना बचा? और बराबर बचा कितना? 2520। तो यहाँ से जो मासिक आय निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2520 गुणा 100 3 बार जाएगा और बटे में 60 आएगा, 50 आएगा और 70 आएगा। इसको भी काटोगे तो कितना आएगा आंसर? 12। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया था और यहाँ पे एक स्टेप और लिखना पड़ गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको डायरेक्ट लगाइएगा। क्लियर है? देखो प्यारे बच्चों, ये चुनाव वाला सवाल है। चुनाव वाले भी 2-3 सवालों में ही हम सारे क्लियर कर देंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल। 3 सवालों में बस चुनाव का कैसा भी सवाल परीक्षा में आएगा, इन 3 सवालों में से ही आप कर देंगे। इसी तरह के हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, 2 ही लड़ते हैं, घने भी लड़ जाते हैं चुनाव में तो वैसे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। जितने भी मतदाता थे उनका 60% जीतने वाले को मिल गया और वह 4000 मतों से जीत गया। बहुत अच्छे, केवल 2 ही मतदाता, ध्यान रखें। फिर भी वह 60% वोट पाने के बाद कितने वोटों से जीत गया? 4000 से। बताओ कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, अर्थात कितने मतदाताओं ने वोट दिया। तो यहाँ पे देखिए, जब जीतने वाले को 60% मिला तो प्यारे बच्चों हारने वाले को 40%। तो हारने वाले को कितना मिला? 40%। भाई 100% कुल वोट पड़े, उसमें से 60% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले? 40%। अब देखिए, ये जो जीतने वाला है इस हारने वाले से कितने ज्यादा वोट लिया हुआ है? 20% ज्यादा लिया, 4000 वोट लिया है। और वैसे देखा जाए परसेंटेज में तो कितना ज्यादा वोट लिया है? 20%। तो यहाँ से देखिए 20% बराबर कितना हो गया? 4000। फिर 1% बराबर कितना हो गया? 200। तो फिर 100% बराबर कितना हो गया? 20,000 है। यानी कि कितने मतदाता थे भाई? 20,000। देखो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोट से जीत गया। यहां तक का सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही। आगे को मत पढ़ो, अभी पहले इतना ही करो। देखो, कुल वोट का 56% जीतने वाले को मिला भाई, तो फिर हारने वाले को कितना मिला? 44%। जरा देखना, ये जीतने वाले का हारने वाले के से कितने ज्यादा परसेंट है? 12% ज्यादा, यानी कितने वोटों से जीता ये? 12% से। और ये जीतने का नंबर कितना है, कितने वोट से जीता? 2496 से। तो 12% बराबर कितना? 2496 हो गया। यानी 1% कितना हुआ भाई? 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 1% आ गया 208। यानी कि कुल जो वोट पड़े, कुल वोट कितने पड़े? 64%। 100%। कुल वोट पड़े 100%। तो 20,800 लोगों ने वोट डाले। 20,800 लोगों ने वोट डाले और उनमें से 56% जीतने वाले को और 44% हारने वाले को मिल गए। लेकिन मैंने बताया कि यदि चुनाव क्षेत्र में कुल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले, यानी कि जहां पे चुनाव होता है वहां पर बहुत सारी भीड़ गई, लेकिन उस भीड़ में से केवल 64% ने ही वोट डाले। यानी कि ये जो बैठे हैं, ये जो 100% ये जो बैठे हैं, ये जो जिन्होंने वोट डाली है, ये कुल का कितना परसेंट है? 64% लोग ही थे। यानी कि 64% बराबर कितना? 20,800। ये जो 64% है ये किसके बराबर है? 20,800 के बराबर। क्लियर है एकदम? कुल कितने वोट पड़े? 20,800 वोट पड़े। और ये जो 20,800 वोट है, ये जितनी भी भीड़ आई थी वहां पे स्कूल में वोट डालने, वो सब पूरी भीड़ ने वोट नहीं किए, केवल 64% ही लोगों ने उनमें से वोट किए। इसका मतलब है
कि 64% बराबर 20,800। तो फिर हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो कितना बैठेगा 20,800 बटे 64। तो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 20,800 बटे 64 गुणा 100। इसको आप काटेंगे तो काट लीजिए, कितना आएगा 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 3 48। यहां से अब की बार भाग करेंगे तो 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि कितना आया 32,500। कितने लोगों ने वोट डाली 32,000। कितने लोगों ने वोट नहीं डाली, यानी कि उस ग्राउंड में 32,500 लोग इकट्ठे हुए, उनमें से 20,800 ने वोट डाली, जो कि 32,500 के 64% थे। इन 20,800 वोटों में से 56% वोट तो जीतने वाले को मिली और 44% वोट हारने वाले को मिली, और जीतने वाला 2496 वोट से जीत गया। दोबारा समझिए एक बार, चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह इतने वोट से जीत गया। सीधी सी बात है, ये तो आधा सवाल है। 56% तो हारने वाले को 44%, जीतने वाला 12% से जीत गया और वह कितनी वोटों से जीता 2496 से। 1% यानी कि 100% की वैल्यू निकाली 20,800, यानी जितने वोट पड़े वो कितने थे 20,800। लेकिन वोट सभी लोगों ने नहीं डाले, ये सवाल आगे बता रहा है। यदि चुनाव क्षेत्र में कुल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताओ। ये जो वोट डाले गए ये पूरी भीड़ के द्वारा नहीं डाले गए, केवल 64% लोगों के द्वारा डाले गए, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, कुल जो भीड़ स्कूल में आई थी उसका केवल कितना परसेंट है, ये 64%, यानी 64% बराबर 20,800, यानी कि 1% निकाल लिया, फिर 100 से गुणा कर ली, 100% निकाल दिया और उसकी वैल्यू है 32,500। देखो कह रहे बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। जरा वैध मतों का अर्थ समझिए। वैध का मतलब है कि भाई जिसने ठप्पा लगाया, बिल्कुल मान लो वो फूल पे लगाना चाहता, फूल पे ठप्पा लगा दिया तो उसका बिल्कुल सही है, काउंटिंग हो जाएगी, बढ़िया है ना, फूल वाले में डिब्बे में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने जो मोहर लगाई है वो इस पे लगा दी बीच में, यहाँ पे, अब ना तो ये पता लग रहा है कि फूल पे और ना ये पता लग रहा है चारपाई पे, ठीक है, खाट पे भी पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे लगा दी खाट और नल के बिल्कुल बीच में, ना ये पता लग रहा है कि खाट वाला है या ये पता लग रहा है कि नल वाला है, तो वो अवैध वोट हो जाती है। मान लो कि 1000 वोट पड़ी और उनमें से 200 लोगों ने ऐसे ही उल्टी सीधी जगह लगा दिया, तो फिर वो ना तो कमल का गया, ना तो फूल का गया, ना खाट का गया, तो वो अवैध वोट हो जाती है। तो बहुत सारी वोट इस वजह से बिगड़ भी जाती है। सवाल पे आते हैं, तो भाई वैध मतों का, यानी जितनी बेकार हो गई है उनको वो छांट देते हैं, अलग फेंक देते हैं। 55% प्राप्त हुआ और वे 8,000 मतों से चुनाव जीत गए। वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, सीधी सी बात है भाई। इसमें 55% अगर जीतने वाले को मिल रही है तो फिर हारने वाले को कितनी मिल रही होंगी 45%। तो जीतने वाले को वोट मिली 55%, तो हारने वाले को कितनी मिलेंगी 45%। कितना अधिक वोट लिया है 10%। 10%, और ये कितने वोट 8,000 है 8,000, यानी कि अगर 10% 8,000 है तो फिर 100% कितना 10 से गुणा कर दो भैया, 80,000 80,000 जो है कुल वोट पड़ी, यानी कुल वैध वोटों की संख्या कितनी आ गई, कुल वैध वोट कितनी आ गई 80,000। आगे बढ़ते हैं, डाले गए वोटों का 20% मत अवैध हो गया, यानी कि वैध वोट कितनी आई इधर 80,000 आएंगे। चलो, वैध वोट आई, जब 20% मत अवैध हो गया तो फिर वैध वोट कितनी आई, 100 में से 20% अवैध हो गया तो बची 80%, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 80% वोट वैध है और अगर संख्या में देखें तो 80,000 वैध है,
यानी कि 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 80,000। तो यहाँ पे ये काट दीजिए 80 से, ये 1000 बार कटेगा। जब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 गुणा 100, यानी 2 जीरो बढ़ा दो, 10,000। 5 जीरो आगे भी है, तो 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। तो कुल जो वोट पड़ी थी वो 1 लाख पड़ी थी, जिनमें से 80,000 वैध थी, यानी कि 20,000 वोट खराब हो गई। 80,000 में से भी इसने 55% पाया और 8,000 से जीत गया। सिंपल एकदम।